हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर की थी मैट्रिसेस चैप्टर की। आज हम 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इजी। इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है एंड बहुत स्कोरिंग है, सो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको यहाँ पे बोला है कि लेट ए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। आपको पूछा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सब फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको ए प्लस बी बोला है, यानी हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। सो ऐड करना है, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। यानी कि जैसे इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। यानी कि 2 + 1 हमने लिखा यहाँ पे 3। सो ऐसे ही 4 किसके साथ ऐड होगा? 3 के साथ, क्या हो जाएगा? 7। ऐसे ही 3 ऐड होगा -2 के साथ 1। ऐसे ही 2 ऐड होगा 5 के साथ, यानी कि 7। सो दिस इज योर A + B मैट्रिक्स। ऐसे ही आपको A - B पूछा है, तो यानी आपको A के अंदर में से B माइनस करना है, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करने हैं। 4 में से माइनस किया 3, 1। ऐसे ही 3 में से माइनस किया -2, यानी कि +5 हो जाएगा। 2 में से माइनस किया 5, यानी कि -3 हो जाएगा। थर्ड बात आपको बोला है 3 टाइम्स A इंटू सी। सो पहले तो आपको 3 टाइम्स A निकालना पड़ेगा। A आपका ये मैट्रिक्स है, उसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी 3 से इस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। सो ये 3 टाइम्स ए हो गया। अब करना क्या है? 3 टाइम्स ए में से सी माइनस करना है, यानी ये रहा 3 टाइम्स ए, हमने लिख दिया, माइनस सी करना है। सी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दे रखा है, ये मैट्रिक्स, तो हमने सी मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखिए फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कीजिए। 6 माइनस -2 यानी कि 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये आपके पास 3A - C आ गया। ठीक है। ऐसे फोर्थ पार्ट में आपको बोला है A इंटू बी। अब A और B को मल्टीप्लाई करना। देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आपके लिए इजी लगता है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। ये मैंने सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया B मैट्रिक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे एक बार ऑर्डर लिख के देख लिया कि अगर ये A मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 रोज हैं आपके पास इस मैट्रिक्स में और 2 ही कॉलम है, यानी रोज इनटू कॉलम्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुआ। ऐसे बी मैट्रिक्स में 2 ही रोज हैं आपके पास, 2 ही कॉलम है, यानी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुआ। इसका रिजल्ट भी जो है वो 2 इंटू 2 ही आएगा। बट आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सबसे पहले देखिए। देखो फर्स्ट रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे? 2 इंटू 1 +4 इंटू -2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, वैसे लिखा है 2 इंटू 1 +4 इंटू -2 ऐसे। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 +4 इंटू 5, वो यहां लिख दिया। देन सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यानी 3 और 2 को 1 और -2 के साथ। कैसे? 3 इंटू 1 +2 इंटू -2, वो यहां लिखेंगे। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3 +2 इंटू 5, वो यहां लिखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ये और ये टर्म बन जाएगी। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये और ये टर्म बन जाएगी। अब इसको देखो, आप सॉल्व करोगे तो -6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे -1,
इसको सॉल्व किया 26 आया, इसको सॉल्व किया 19। सो ये आपका ए बी मैट्रिक्स बन गया। अब करना बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना और कहीं गलती नहीं हो सकती, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, बी इंटू ए करना है, बी को ए के साथ। सो पहले आप बी मैट्रिक्स लिखो, फिर आप ए मैट्रिक्स लिखो। ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर पहले बी बोला है तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स। अब फिर से वही करते हैं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख दिया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख दिया। अब सबको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके 11 आया, इसको सॉल्व करके भी 11 आया, यहाँ इसको सॉल्व किया 10 आया और इसको सॉल्व करके 2 आया, तो ये आपका बी ए मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए, कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स प्लस एक और मैट्रिक्स किया हुआ है और इसका रिजल्ट आपके पास ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट आपको निकालना है। सो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मुझे ऐड करना है बेसिकली, सो ऐड कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। ए को ए ऐड करेंगे तो 2a, बी प्लस बी करेंगे तो 2b, माइनस बी प्लस बी करेंगे तो 0, ए प्लस ए करेंगे तो 2a। आ गया आपके पास आंसर। ऐसे मुझे इस मैट्रिक्स में अगर ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab, तो ये बन गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में प्लस 2bc, ये बन गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में -2ac, ये बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में -2ab, ये बन गया, सिंपल। देन थर्ड देखिए, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 प्लस 12 11, -4 प्लस 7 11, सॉरी 4 प्लस 7, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। आ गया आपका मैट्रिक्स। ऐसे ही इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड कीजिए। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सो 1 आ गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, अगेन 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन 1, बन गया आपके पास। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट ध्यान से क्या करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू ए फिर प्लस b इंटू बी, तो ऐसे ही लिखा है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए, तो यहाँ पे लिख दिया। अगला सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -b इंटू ए प्लस a इंटू बी, ये आपके पास आ गया। ऐसे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -b इंटू माइनस बी प्लस a इंटू ए, ये आपके पास आ गया। अब देखो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए बी, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे -b इंटू माइनस बी यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये -ab प्लस ए बी तो 0 बन गया, ये -ab प्लस ए बी 0 बन गया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आपको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे आप, क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब यहाँ पे रोज एंड कॉलम से आंसर देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 1 इंटू 2 लिख दिया, अब और तो है ही नहीं है। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 लिख दिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 4, ऐसे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 2,
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 3, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 4, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 2, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 4। अब आप अगर चेक करना है कि आपने ये सही बनाया है कि नहीं, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके आप इसको करोगे तो आपके पास ये आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 369 बन जाएगा, इनको करके लिखोगे तो 4812 बन जाएगा। अब अगर आपने चेक करना है कि आपने सही बनाया है ये या नहीं, तो आप ऑर्डर से चेक कर सकते हो। जैसे आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, ऑर्डर क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स। कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम कितना है, एक ही है, यानी रोज 3 है, कॉलम एक है, 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए रो एक है बट कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी रो एक है, कॉलम 3 है, सो 1 क्रॉस 3 बन गया। अब अगर आपने चेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, तो वो एक्सट्रीम वाली टर्म्स आनी चाहिए। एक्सट्रीम मतलब ये अंदर वाली टर्म्स छोड़ दो, ये जो बाहर वाली टर्म्स है, इस मैट्रिक्स की लेफ्ट साइड और इस मैट्रिक्स की राइट साइड, यानी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनना चाहिए, यानी 3 रोज बननी चाहिए उस मैट्रिक्स की और 3 कॉलम्स बनने चाहिए, तो बन रहे हैं, यानी सही बनाया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले चेक कर लेते हैं कैसा सा बनेगा। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है यहाँ पे, 2 कॉलम्स है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है यहाँ पे और 3 कॉलम्स है, यानी 2 रो 3 कॉलम्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मल्टीप्लाई करके, एक्सट्रीम वाली टर्म, यहां से इधर लेफ्ट वाली और इधर से राइट वाली, यानी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा, यानी 2 रोज 3 कॉलम बनेंगे। अब देखते हैं बनते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, तो लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, लिख दिया। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे लिख दिया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे लिख दिया। देन सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पे लिख दिया। अब देख सकते हो सबको आप मल्टीप्लाई कर करके आंसर लिखो, इसको सॉल्व करके 8 आ गया, इसको सॉल्व करके -4, इसको किया 13, यहाँ पे सॉल्व किया तो 1, यहाँ पे सॉल्व किया तो 9। तो आप देख सकते हो 2 रोज बन रही हैं एंड 3 कॉलम्स बन रहे हैं, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया। ऐसे ही देखिए फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, आंसर आप टैली कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस लगाइए। फिफ्थ भी पार्ट आपका देखिए मल्टीप्लाई करने का ही है, ये आप खुद करेंगे। सिक्स पार्ट भी मल्टीप्लाई करने का ही है, खुद करेंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जितना करेंगे उतना आपको आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको बोला है कि अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, तो निकालना क्या है, कंप्यूट क्या करना है, ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। सो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कैसे करना है, इस ए में इस बी को प्लस कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 2 में -1 1 आ गया, -3 प्लस 2 -1 आ गया, ऐसे ही 5 प्लस 4 9 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, -1 प्लस 0 -1 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, ये प्लस बी बन गया। अगला क्या निकालना था, बी माइनस सी। बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, बी में से सी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो देखो फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो माइनस करो, 3 -4 कितना आ गया, -1 -1 -1 -2
2 माइनस 2 0। देन सेकेंड रो में से सेकेंड रो माइनस करोगे, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3। यहाँ पे अब थर्ड रो में से थर्ड रो करोगे, 2 माइनस 1, सो क्या आ जाएगा 1, 0 माइनस माइनस 2। अब देखो 0 में से माइनस करना है माइनस 2, तो यानी प्लस हो जाएगा 2। 3 में से माइनस किया 3 तो 0, तो ये दोनों तो हमारा हो गया। अब वेरीफाई करना है कि क्या a में अगर b माइनस सी ऐड करे तो क्या वो a प्लस बी माइनस सी होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको b माइनस सी निकालना पड़ेगा, वो तो आपने निकाल दिया। उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, a मैट्रिक्स। तो ये था हमारा b माइनस सी में हमने a मैट्रिक्स प्लस कर दिया, यानी ये रहा हमारा b माइनस सी। इसमें आप ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर दो, तो यानी इस मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स जब ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। करना क्या है भाई कि फर्स्ट रो में इसकी फर्स्ट रो ऐड कर दो, सेकेंड रो में सेकेंड रो ऐड कर दो, थर्ड रो में थर्ड रो ऐड कर दो, आपके पास ये बन गया। अब दूसरा राइट साइड देखें तो a प्लस बी में, यानी a प्लस बी तो हम निकाल चुके हैं ना, इस मैट्रिक्स में क्या माइनस करना है c। तो क्या कर दो, इस मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स माइनस कर दो, यानी कि इसके फर्स्ट रो में से इसकी फर्स्ट रो माइनस कर दो, इसके सेकेंड रो में से इसकी सेकेंड रो माइनस कर दो, इसके थर्ड रो में से इसकी थर्ड रो माइनस कर दो। तो यहाँ पे a प्लस बी मैट्रिक्स में से जब हमने c माइनस किया तो हमारे पास ये आया। अब आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है, यानी कि वेरीफाइड। ओके, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। ए आपको मैट्रिक्स ये दे रखा है, बी मैट्रिक्स ये दे रखा है, और आपको बोला है 3a माइनस 5 भी निकालो। बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले आप 3a निकालो, यानी a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके हर एक एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो, तो a मैट्रिक्स को 3 से जब मल्टीप्लाई किया यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। ऐसे ही 5b चाहिए, तो b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी b मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, 3a माइनस 5b, यानी इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस कर दो। तो वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस करो, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, ऐसे करोगे तो सब 0 0 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस प्लस दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देख रहे हो कॉस पहले पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू माइनस साइन, माइनस कॉस साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस साइन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। ऐसे साइन को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, कॉस साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा कैंसिल हो गया 0, माइनस कॉस थीटा साइन प्लस साइन कॉस थीटा कैंसिल हो गया 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सिंपल। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई आपको निकालना है अगर x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है। अब ये तो जैसे आप एलिमिनेशन की इक्वेशंस करते थे ना कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये सेकंड, वैसे मान लो। तो अब देखो दोनों को ऐड करो, अगर मैं इसके लेफ्ट में इसका लेफ्ट ऐड करती हूँ तो y और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या बचेगा 2x। इस मैट्रिक्स में राइट में इसका राइट ऐड करती हूँ तो देखो 7 में 3 ऐड किया 10, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 0 ऐड किया 2, 5 में 3 ऐड किया 8। अब यहाँ से x निकालना है तो ये 2 तो इधर जाके 1/2 हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो देखो 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 को 2 से किया 1, 0 को 2 से किया 0, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब अगर मुझे निकालना है y तो मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। या फिर आप x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, तो यहाँ पे जो मैंने x की वैल्यू निकाली है या तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं या मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया।
तो x की जगह ये डाल दिया प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x की जगह मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू, ये चल रहा है आपके पास। तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस कर दीजिए। अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे माइनस करना है। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस करो, 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4, तो आपके पास y मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो सेकेंड पार्ट है आपके पास, ये एक दिया हुआ इक्वेशन और एक ये। अब हम जब एलिमिनेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इसको हम चेक करते हैं कि या तो x कैंसिल हो जाए या y। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y और यहाँ पे 3x प्लस 2y, ना तो x कैंसिल हो रहा है ना y। तो हम क्या करते हैं, एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को 2 से, तो पूरी पूरी मल्टीप्लाई होगी, यानी राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगी, वो नहीं भूलना आपने। ठीक है, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको 3 से पहले लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9x। इधर किया, यानी सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 0 इंटू 3 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 3। ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो यानी कि ये 6x, ये क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y। और इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 5 इंटू 2 10। तो ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे, अब तो कैंसिल हो सकते हैं ना, देखो ये 6x और ये 6x कैंसिल हो सकता है, बट कब, अगर मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करूँ। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। अगर हम नीचे एलिमिनेशन जैसे करते हैं तो 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, 9y माइनस 4y 5y हो गया। इधर राइट साइड में ये राइट साइड माइनस हो जाएगी, यानी इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इससे, देखिए 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस 13, साइन का ध्यान रखना है। 12 माइनस माइनस 2 यानी 14, 0 माइनस 10 तो माइनस 10। अब y निकालना है, तो ये 5 इधर जाके पूरे से डिवाइड हो जाएगा। सो सब एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास y आ गया। अब y आ गया, x निकालना है, तो क्या करते हैं हम, या तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, या इसमें। अब इसमें थर्ड और फोर्थ में भी पुट कर सकते हो, बट ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है तो हम छोटे में करते हैं। लेट्स से फर्स्ट वाली में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली में 2x प्लस 3y था, y की जगह वो डाल दिया और ये आ गया। अब पहले क्या करोगे, 3 को पूरे के पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 2 बाई 5 6 बाई 5, 3 इंटू 14 बाई 5 42 बाई 5, 3 इंटू 13 बाई 5 39 बाई 5, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। अब ये मैट्रिक्स इधर ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। तो जैसे 2 माइनस 6 बाई 5 4 बाई 5, 3 माइनस 39 बाई 5 माइनस 24 बाई 5, 4 माइनस 42 बाई 5 माइनस 22 बाई 5, 0 माइनस माइनस 6 यानी प्लस 6। अब ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड x इफ y आपको दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है। देखो इक्वेशन दी हुई है, सिंपल तो है, x निकालना है, 2x है लिख दिया। ये y की वैल्यू तो आपको दे रखी है, अगर ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डाल दूं और राइट साइड पे वो चला जाए तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स में से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना वो। 2x देखो मैंने इधर ही रहने दिया, ये y का मैट्रिक्स हमें दे रखा था, ये अगर मैं यहाँ पे डाल देती और उसको राइट साइड पे लेके जाती तो वो माइनस हो जाता। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से ये माइनस कर दो। अभी तक माइनस करना आ गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके और इसके माइनस कर देंगे, तो ये आ गया। अब इधर 2 बचा है, 2 जाके इस पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो जाएगा, यानी हर एक एलिमेंट को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास x आ गया, सिंपल। 9 देखिए, x एंड y निकालना है, अगर ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो जो जो दिया हुआ है देखो उसको सॉल्व करते जाओ। पहले इसको ट्वाइस करना है, यानी 2 को पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। फिर इसमें ये ऐड करना है, इज इक्वल टू ये करना है। तो देखिए अब यहाँ 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो इनको पहले ऐड तो करेंगे ना।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, अब इज इक्वल टू ये बन गया। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में सिखाया था अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 5 के, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से 2 माइनस करके y की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही देखो 6 को तो 6 के बराबर करने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 1 को 1 के बराबर करने से कुछ नहीं मिलेगा, 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल कर सकते हैं हम, तो 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल किया, 2 उधर जाके माइनस हो गया 6, x 2 से डिवाइड हुआ, x की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड इफ, अब एक्स वाई एंड जेड निकालना है। देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो जो जो ऑपरेशन बोले हैं करते जाओ। जैसे आपको पहले 2 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड करने को बोला है, ऐड कर दो, 2x प्लस 3 ये लिख दिया, 2z माइनस 3 लिख दिया, 2y प्लस 0 2y आ गया, 2t प्लस 6 2t आ गया, अब इज इक्वल टू तो ये चल रहा है। अब दो मैट्रिक्स बराबर आ गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, यानी 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 9 के, तो मैंने लिखा और यहाँ से x निकाल दिया। ऐसे 2z माइनस 3 15 के बराबर है, तो वो लिख दिया, वहां से z निकाल दिया। 2y किसके बराबर है, 12 के, तो 2y 12 के बराबर किया, y निकल गया। 2t प्लस 6 किसके बराबर है, 18 के, तो 2t प्लस 6 18, t की वैल्यू 6 आ गई, सब कुछ आपका निकल गया। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको x एंड y बोला है, जो ऑपरेशन बोला है करते जाओ। पहले x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यानी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 2x, x इंटू 3 3x, फिर y इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो y इंटू माइनस 1 देन y इंटू 1 इज इक्वल टू 10/5। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, 2x प्लस माइनस वाई, तो ये आ जाएगा, 3x प्लस वाई ये आ जाएगा, इज इक्वल टू ये चल रहा है। अब दो मैट्रिक्स बराबर आ गए, यानी दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, 2x माइनस वाई किसके बराबर है, 10 के, 3x प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के। अब दोनों को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन से करते हैं, देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x प्लस 3x 5x, 10 प्लस 5 15, x की वैल्यू आ गई 3। y निकालना है तो या तो इसमें डाल दो x की जगह या इसमें, अब x की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया, x की जगह वैल्यू 3 डाल दी, तो यहाँ पे डाला तो हमारे पास y आ गया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू दिस, अगेन जो बोला है वो करते जाओ। सबसे पहले 3 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 को सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। x में 4 ऐड किया, x प्लस 4, 6 में x प्लस वाई ऐड किया, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, -1 में z प्लस w ऐड किया, -1 प्लस z प्लस w, 2w में 3 ऐड किया, तो 2w प्लस 3। अब दो मैट्रिक्स बराबर आ गए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, 3x किसके बराबर होगा, x प्लस 4, तो यहाँ लिखा और यहाँ से x आ गया। 3y किसके बराबर होगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखा और x की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, तो x की जगह 2 डाल दिया, तो यहाँ से y आ गया। अब 3z किसके बराबर है, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे -1 जो सॉरी z जो है इधर आके 3z से माइनस हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू w माइनस 1 बन गया। अब ना तो z पता है ना w पता है, तो इसको मैंने अभी यहीं पे छोड़ दिया। अगला 3w किसके बराबर है, 2w प्लस 3, तो इसको लिखा, यहाँ से हमारा w निकल गया, यही w की वैल्यू हम यहाँ पे 3 की जगह डाल देंगे, तो z की वैल्यू 1 फाइंड आउट कर लिया आपने। 13th क्वेश्चन देखिए, इफ हमारा जो फंक्शन है वो ये है, आपको शो करना है कि f ऑफ x और f ऑफ y को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर f ऑफ x प्लस वाई आएगा, यानी हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है फिर राइट हैंड साइड, एंड दोनों को बराबर दिखाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में है f ऑफ x प्लस वाई, यानी कि ये अगर हमारा f ऑफ x है तो अगर मैं f ऑफ x लिख रही हूँ तो वो तो इतना ही आएगा,
इनटू अगर मैं एफ ऑफ वाई लिख रही हूं तो यानी इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है मैंने वहां वहां पे क्या लिख दिया वाई, तो ऐसा बन गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यही आपको लेफ्ट हैंड साइड में बोला है, तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बना। देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ cos x इंटू माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट बना। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ cos x इंटू 0 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट बना जो कि 0 आ गया। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0, तो आपके पास सेकेंड एलिमेंट बन गया। देन सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो आपके पास ये थर्ड बन गया। अब थर्ड रो को करोगे, थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0, तो ये आपकी 0 बन जाएगी। नाउ थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई प्लस 1 इंटू 0, तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आपके पास थर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, आप आइडेंटिटी देख सकते हो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b, यानी a और b नहीं है यहाँ पे, x एंड y है तो cos x प्लस y। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए cos x साइन y माइनस साइन x cos y, ये आइडेंटिटी होती है साइन x प्लस y की, और बाहर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये तो 0 है एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी होती है साइन एक्स प्लस वाई, ये सब +1 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में थे। देन यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, सॉरी बाहर माइनस भी है तो इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो आइडेंटिटी बनती है कॉस एक्स प्लस वाई की। यहाँ पे ये 0 है, ये वाली टर्म तो 0 लिख दी। अब नीचे की पूरी रो तो एज इट इज। अब ये जो आपका आंसर आया है आपके किसके बराबर प्रूफ करना था कि एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होना चाहिए। देखो जब एफ एक्स बोला तो यानी पूरे टर्म में एक्स है, जब एफ वाई बोला तो हमने क्या किया, जहां जहां एक्स था वहां पे वाई कर दिया। अब जब एफ एक्स प्लस वाई बोला है यानी जहां जहां एक्स है वहां पे क्या डाल दो, एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हो कि आंसर में जहां जहां एक्स था वहां पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, एफ एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखिए, शो करना है कि इसका आंसर और इसका आंसर नॉट इक्वल टू है। तो सिंपल है, आपने इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ साइन नहीं दे रखा, यानी ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हो, सो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आएगा। देन इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर ये आएगा। अब देख सकते हो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर तो नहीं आ रहे, सो नॉट इक्वल टू। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिक्स के बराबर शो करना है, बट वो बराबर नहीं आ रहे, तो यस जो उन्होंने बोला है नॉट इक्वल टू, तो वो आंसर नॉट इक्वल टू। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखना। जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही कर दी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ, तो आपका ये बन जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो आपका ये बन जाएगा। देन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ,
फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो आपके पास ये बन जाएगा। इसी तरीके से आपने इन दोनों को करना है, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन आपको बोला है कि इसको फाइंड आउट करो अगर ए मैट्रिक्स ये है। अब देखो, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो पहले तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए होगा, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करो, तो ये रहा ए मैट्रिक्स, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1, सॉल्व करके 5 आ गया। देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। सेकेंड रो के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। देन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5a भी चाहिए, तो हम 5a भी निकालते हैं। हमें बेसिकली ये प्रूफ करना था, तो मैं यहीं पे असेंबल कर रही हूँ। पहले ए स्क्वायर चाहिए था, तो ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, हमने लिख दिया। फिर -5 लिख दिया। ए मैट्रिक्स चाहिए था तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। +6 दिया हुआ है तो +6 लिख दिया। अब आई, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आई मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो। तो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर के चल रहे हैं, 3x3। इधर भी क्या चल रहे हैं, 3x3। तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स जो है वो 3 रोज और 3 कॉलम के ही बनेंगे। बट क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपने क्या करना है, सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट 1 लेना है, बाकी सब 0। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब करना क्या है, देखो, पहले 5 तो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ गया। 6 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ गया। अब करना क्या है, पहले इस मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस, तो ये आंसर आया। प्लस इसमें ये वाला मैट्रिक्स होगा, तो हमने यहाँ लिखा। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो दोनों ऐड करके ये आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन इतनी बार मैं करा चुकी हूँ, तो प्लीज इसको खुद प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। अब ये चैप्टर देखो जितना आसान है ना, उतना गलती होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन बच्चे कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, साइन उल्टा लगा देते हैं, तो आंसर गड़बड़ी हो जाती है। तो जब कर रहे हो तो ध्यान से करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब बोला है और यहाँ पे ए स्क्वायर भी है। सबसे पहले तो मैं ए स्क्वायर निकाल पाऊंगी, तो ए स्क्वायर निकालना है तो ए को ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स को यानी ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने सिखाया पिछले क्वेश्चन में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो ए स्क्वायर आपने किया, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया ए स्क्वायर। अब अगर ए क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर को ए के साथ, क्योंकि ए क्यूब भी चाहिए ना यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर को ए के साथ, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले आपने लिखना है, ध्यान से। ये निकाला था ना हमने ए स्क्वायर, ये वाला, तो पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इनटू ए करना है। ए तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये वाला, तो आपने ध्यान से मैट्रिक्स की वैल्यूज डाली, तो ये इनटू ए। तो ये आपका ए स्क्वायर था, ये ए था। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब पूछा क्या था आपको, ये निकालना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले ए क्यूब है, जो ए क्यूब निकाला था डाल दिया। फिर -6 है, -6 डाल दिया। फिर ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर निकाला वो डाल दिया। +7 है, +7 इंटू ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स लिख दिया। +2 है तो +2 इंटू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो सारे मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम के चल रहे हैं, तो इधर 3 रो 3 कॉलम का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब 0। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले 6 को पूरे इसके साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया। 7 को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया। 2 को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया। अब धीरे धीरे ऐड करो, जो बोला है आपको करने के लिए। पहले इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमने ये आंसर लिख दिया। फिर इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, तो हमने ये आंसर लिख दिया।
अब दोनों के दोनों मैट्रिसेस जो हैं आपके पास, आप उनको क्या कर दो, ऐड कर दोगे। सो दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो आपके पास ये मैट्रिक्स आंसर आ जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए मैट्रिक्स ये दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दे रखा है, आपको के निकालना है सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2 है। देखो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बोला है तो पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं, क्या होगा ए इंटू ए, यानी ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, तो ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये बन जाएगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा। देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये बन जाएगा। तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। फिर आपको क्या चाहिए, ये इक्वेशन दी हुई थी तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दिया इज इक्वल टू के इंटू ए। देखो ये रहा आपका ए मैट्रिक्स, इस पूरे को के के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू आई, ये रहा आपके पास आई मैट्रिक्स, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरे मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा ये। अब इस मैट्रिक्स में से पहले ये मैट्रिक्स माइनस कर दो, तो 3 के माइनस 2 इधर आ गया, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 के माइनस 4 के माइनस 0 4 के माइनस 2 के माइनस 2, ये आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स तो बराबर आ गए, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दो। देखो 1 किसके आएगा, 3 के माइनस 2 के, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे एक और भी चेक कर सकते हो, जैसे माइनस 2 को माइनस 2 के बराबर कर दो, यहाँ से भी के की वैल्यू 1। तो जरूरी नहीं हर किसी से निकालनी है, आपने के की वैल्यू निकालनी है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट बराबर करने से ही आ गई, तो यहीं पे आप रुक सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 रोज है 2 कॉलम्स है। शो दैट आपको करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के बराबर करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, आई प्लस ए, तो पहले एलएचएस लेते हैं आई प्लस ए। अब आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, यानी 2 रोज 2 कॉलम। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट उसके 1 होते हैं। सो देखिए हमने 2 रो बनाए 2 कॉलम बनाए और डायगोनल एलिमेंट हमने 1 ले लिए, प्लस इसमें क्या करना है ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो प्लस दिस। अब ऐड करते हैं, देखो 1 प्लस 0 1 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो लेफ्ट साइड का आंसर तो हमारा ये आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो इसको करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में देखिए ये चीज है। अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 2 ऑर्डर का था तो यही आएंगे 2 रोज 2 कॉलम्स, माइनस ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स डाल देंगे, इनटू ये मैट्रिक्स था तो इनटू ये कर दिया। सबसे पहले तो इन दो मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं, देखो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 तो क्या हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, साइन ध्यान से करना क्योंकि साइन गलत हो गया तो सब गलत हो गया। 1 माइनस 0 1, अब ये बन गया और साथ में ये मैट्रिक्स चल रहा था तो ये। अब ये दोनों मैट्रिक्स में क्या साइन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ध्यान से देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 इंटू कॉस अल्फा
प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। तो आपके साथ मल्टीप्लाई करने में दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, तो आपके पास ये आ जाएगा। देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया, प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा। देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर क्या बनाना है, आप सोचो ये आंसर बनाना है, LHS आपको बनानी है। सो अगर LHS ना बनानी होती तो शायद आप यहीं पे भी छोड़ देते, बट अब आपको LHS बनानी है। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लगा रही हूँ जो आपने +1 में किए थे। साइन थीटा का फॉर्मूला +1 में आपने किया था 2 tan थीटा बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे cos थीटा का फॉर्मूला आपने किया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस दो फॉर्मूला याद रखो, वो पुट करने। जहां पे cos अल्फा है वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब देखो थीटा की जगह अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा आएगा, यहाँ पे भी अल्फा आएगा। तो cos अल्फा की जगह क्या लिखा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 था, tan अल्फा बाय 2 लिखा। साइन अल्फा की जगह कौन सा लगाएंगे, ये फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब नीचे वाली टर्म पे आ जाते हैं, देखो माइनस tan अल्फा बाय 2 था, एज इट इज लिखा, इनटू cos अल्फा, तो cos का फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, यही वाला फॉर्मूला। प्लस साइन अल्फा था तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो प्लस 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। सो इधर वाला डन। नाउ इन दिस एलिमेंट अब माइनस साइन अल्फा है, सो माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, प्लस कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2। देन इस एलिमेंट पे आ जाओ, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। अब सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे यानी एलसीएम लोगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम लेके, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे आपके पास tan अल्फा बाय 2 है और साथ में 2 tan अल्फा बाय 2 आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी tan अल्फा बाय 2 ये भी tan अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और साथ में 2 है। सिमिलरली आप इधर भी एलसीएम ले लोगे, तो देखो इधर भी नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 tan अल्फा बाय 2, ठीक है, और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और इधर भी tan अल्फा बाय 2 है। तो देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि न्यूमिरेटर जो यही बन रहा है पूरे में से मैं माइनस tan अल्फा बाय 2 कॉमन ले लूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ से देखो माइनस tan अल्फा बाय 2 कॉमन लिया तो 2 तो बचा ना, तो 2 लिख दिया। यहाँ से माइनस tan अल्फा बाय 2 कॉमन लिया तो माइनस एक बाहर था तो यहीं पे लिख दिया, ये वाला 1 क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या बचा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि ये tan अल्फा बाय 2 तो बाहर निकल गया, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, पूरे न्यूमिरेटर में से मैंने tan अल्फा बाय 2 और माइनस बाहर ले लिया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये 2 क्या हो गया पॉजिटिव, ये 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये tan अल्फा बाय 2 कहाँ गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे इधर डिनोमिनेटर में भी देखो, यहाँ पे ये जो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट है इसका भी एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ऊपर क्या बचा देखो पूरे के पूरे उसमें से आप माइनस tan अल्फा बाय 2 फिर से कॉमन ले सकते हो, सॉरी tan अल्फा बाय 2 कॉमन ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा -1, तो -1 फिर माइनस इंटू माइनस तो प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बचा, प्लस 2 बचा क्योंकि tan अल्फा बाय 2 तो कॉमन ले लिया तो +2 और नीचे ये।
अब आप बोलोगे कि कैसे पता चला, यहाँ पे तो आपने माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिया था और यहाँ पे पॉजिटिव tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिया, तो ये कैसे? आप LHS को चेक करो, यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव tan अल्फा बाई 2 चाहिए, यही LHS का आंसर बनाना ना। तो इसीलिए मैंने इन में से, इस साइड में से मैंने माइनस tan अल्फा बाई 2 लिया और यहाँ से tan अल्फा बाई 2, ठीक है। अब बच गया ये वाला एलिमेंट, अब इसका भी एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 था, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी कि क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साथ में 1 भी है, सो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साथ में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सॉल्व करते हैं आगे। अब पहले इस एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से एक tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 गया, तो एक tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा और 1 बचा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 न्यूमिनेटर में बन रहा था और नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, कैंसिल करके क्या आ गया, 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या है, 1, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बना, नीचे भी वही है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस tan अल्फा बाई 2। इधर देखिए 2 माइनस 1, 1 बना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी वही है, कैंसिल करके क्या बचा, tan अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 बचा। अब यही आपकी क्या है, RHS बनी। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ये, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पे LHS आना था, यही आपकी LHS, ठीक है। सो अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज आते हैं फिर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, इसको 2 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। Question number 19 देखें, a trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pays 5% interest per year, second bond 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how much to divide 30,000 among 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of पहला 1800 और 2000, मतलब हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से बताना है कि 30,000 में दो तरीके के बॉन्ड्स को 30,000 में कैसे डिवाइड करें। पहला बॉन्ड ऐसा है जो 5% पर ईयर इंटरेस्ट देता है और दूसरा 7%। तो देखो हमें अमाउंट तो नहीं पता ना कि फर्स्ट बॉन्ड में कितनी जा रही है, सेकंड बॉन्ड में कितनी जा रही है, बस हमें टोटल अमाउंट पता है कि हमें 30,000 को 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन बॉन्ड टाइप 1। सो टाइप 1 में अगर हम x अमाउंट डाल रहे हैं तो टाइप 2 में कितनी डालेंगे, 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो अमाउंट हमारे पास 30,000 ही है ना। तो पहले में अगर x डल गई तो दूसरे में 30,000 माइनस एक्स ही बची होगी, ठीक है। तो वही चीज करेंगे, हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है हमारे पास, कि पहले बॉन्ड में अगर हम x रुपीज डाल रहे थे, दूसरे में y रुपीज डाल रहे थे, जो y रुपीज की वैल्यू क्या है 30,000 माइनस एक्स। तो हमने ऐसे लिखा कि पहला बॉन्ड था जिसमें x रुपीज डाल रहे थे, दूसरा बॉन्ड था जिसमें y रुपीज डाल रहे थे, ये हमारा A मैट्रिक्स। अब दूसरा, जब भी देखो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपने करना है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, तो आप क्या करोगे, पहले जो मैट्रिक्स होगा आप उसको रोज में लोगे और दूसरा मैट्रिक्स को आप कॉलम में लोगे, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो मैंने ए मैट्रिक्स जो कि बॉन्ड की टाइप है कि कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, तो एक्स और वाई मैंने रो में लिया। अब बी मैट्रिक्स जो कि इंटरेस्ट बताता है, तो वो मैंने कॉलम में लिया। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट बॉन्ड 5% लेता है और सेकंड बॉन्ड 7% लेता है, तो ये मैंने रो में लिया, ये मैंने कॉलम में लिया। अब क्या करेंगे, ए इंटू बी करना है, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x इंटू 5% प्लस वाई इंटू 7%। सो x इंटू 5% प्लस वाई इंटू 7% इज इक्वल टू, उन्होंने बताया है कि टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए फर्स्ट पार्ट में 1800, तो इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 1800। अब 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 7% का मतलब होता है 7/100, ठीक है। अब 5/100 x तो एज इट इज लिख दिया, 7/100 y,
y की वैल्यू कितनी है हमें पता है 30,000 माइनस एक्स, तो y की जगह 30,000 माइनस एक्स डाल दिया। अब देखो यहाँ पे 7 को 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 100 से, तो क्या आएगा 2100। अब 7/100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -7/100 x। अब 5x/100 माइनस 7x/100 क्या हो जाएगा -2x/100। 2100 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -300। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 30,000 बन गया, -2 इधर डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू 15,000 आ गई। अगर x 15,000 है तो y कितना होगा 30,000 माइनस x, यानी कि वो भी 15,000। अब यही चीज उन्होंने जो सेकंड पार्ट में बोला कि अगर इंटरेस्ट 2000 होता तो यानी कि जो हमने यहाँ पे ए बी बनाई थी ये इक्वेशन इज इक्वल टू 1800 की थी, अब यही इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2000। तो क्या करना है y की जगह फिर से 30,000 माइनस एक्स डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको पहले 30,000 से तो 2100 बनेगा, फिर 7/100 को माइनस एक्स से करो तो 7x/100। अब 5x/100 माइनस 7x/100 माइनस 2x/100, 2100 इधर माइनस हो गया तो -100। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, x की वैल्यू 5000। अगर x 5000 आया है तो y क्या होगा 30,000 माइनस x था तो 30,000 माइनस 5,000 25,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books। अब देखो पहली जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको ए मान लो और उसको रो में रिप्रेजेंट कर दो। केमिस्ट्री बुक्स कितनी है 10 डजन, ठीक है। तो 10 डजन यानी एक डजन में 12 होते हैं, तो केमिस्ट्री बुक्स 10 इंटू 12 120 हो गई। ऐसे ही फिजिक्स बुक्स आपकी 8 डजन है यानी 8 इंटू 12 96। इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है आपके पास 10 डजन यानी 10 इंटू 12 120 बुक्स। ठीक है, तो ये हमने रो में रिप्रेजेंट कर दिया। देयर सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस के लिए हमने बी मैट्रिक्स लगा दिया। अब उसको हम कॉलम में लिखेंगे, कितनी है 80 60 40, यानी कि 80 60 40 कैसे, केमिस्ट्री बुक की 80, फिजिक्स बुक की 60 और इकोनॉमिक्स बुक्स की 40। अब करना क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब टोटल अमाउंट आपको निकालनी है। टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, जितनी बुक्स आपने मंगवाई हैं उनको उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये रहा आपके पास ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, तभी आपकी टोटल अमाउंट आएगी। तो क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 120 इंटू 80 प्लस 90 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो ये आपके पास बन गया। अब इन अमाउंट्स को ऐड करोगे सो 20,160 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपकी टोटल अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बोला है एमसीक्यूज है, देखिए द रिस्ट्रिक्शंस ऑन NKP सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड आर। अब PY प्लस WY डिफाइन होंगे कैसे, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन भी बोला हुआ है, assume x y z p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस k। ये सबके ऑर्डर दे रखे हैं कि इन मैट्रिसेस के ये ऑर्डर है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस जो दे रखी हैं वो इस तरीके से कि PY प्लस WY कैसे डिफाइन होगा। अब देखो PY प्लस WY आपको पूछा, मैंने यहाँ पे लिख लिया PY प्लस WY। ठीक है, अब मैंने इनके ऑर्डर लिखे, यहाँ पे दे रखे हैं ना कि आपके पास P का ऑर्डर क्या होगा, इसमें जो सबसे लास्ट आ रहा है क्या है P क्रॉस के, तो मैंने लिख दिया P क्रॉस के। Y चाहिए था, Y सेकंड नंबर पे है तो ऑर्डर भी उसका सेकंड नंबर वाला होगा 3 क्रॉस के। फिर W चाहिए था, W यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है तो उसका ऑर्डर भी फोर्थ नंबर पे होगा N क्रॉस 3। यहाँ पे आपके पास क्या चाहिए X चाहिए, तो X आपका फर्स्ट सॉरी X नहीं Y चाहिए, सो Y आपका सेकंड नंबर पे है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस के लिख दिया। अब देखिए, अब आपको करना क्या है PY प्लस WY। अब अगर मैं P को Y के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऑर्डर क्या बनता है वो देखो। मैंने बताया था जब भी ऑर्डर देखना हो तो एक्सट्रीम टर्म्स को देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड P है और इसकी राइट हैंड साइड K है, यानी कि जो ऑर्डर है P और Y का वो क्या बनने वाला है P क्रॉस K। ऐसे ही WY का ऑर्डर देखो, इसकी एक्सट्रीम टर्म N और इसकी एक्सट्रीम टर्म K, तो WY को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर N क्रॉस K बनने वाला है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करो
तो P की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, N के, और K की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, K के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास P की वैल्यू क्या बराबर आती है, N के। तो इसमें अगर ऑप्शंस में आप देखोगे तो P की वैल्यू क्या है आपके पास, N, और K की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3। ठीक है, 3 कैसे आएगी, अगर आप पूछो कि मैम 3 कैसे आई, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इनको भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे N की वैल्यू 3, K की वैल्यू 3, तो यहाँ से 3 वाला भी आपका करेक्ट। 22nd क्वेश्चन देखें, अगर N P के बराबर है देन द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर दिस इज। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा अगर N P के बराबर है। पहले तो मैं ये मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 7x माइनस 5z। ठीक है, अब 7x माइनस 5z, अब 7 और x का ऑर्डर क्या होगा, 5 और z का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में जो x मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन तो उनका सेम ही था ना, x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस n, तो मैंने यहाँ पे x मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया 2 क्रॉस n। z मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए था, तो वो क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर का ही होगा 2 क्रॉस p, तो मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस p लिख दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है n इज इक्वल टू p है, तो मैंने यहाँ पे n की जगह भी क्या डाल दिया, p, और इधर p की जगह तो p ही है। अब आप दोनों को देखिए 2 क्रॉस p 2 क्रॉस p, यानी अगर आप इनको करेंगे भी तो आपका जो आंसर है वो एक्सट्रीम टर्म्स का आएगा, यानी कि 2 क्रॉस p का ऑर्डर का ही आंसर आएगा। अब ऑर्डर आपको पूछा है तो 2 क्रॉस p होना चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में 2 क्रॉस p नहीं है, आप ये नहीं कर सकते p क्रॉस 2। देखो 2 क्रॉस p एंड p क्रॉस 2 में फर्क है, क्योंकि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो रोज इनटू कॉलम्स होता है। अगर मैं 2 क्रॉस p बोल रही हूँ तो 2 रोज एंड p कॉलम्स है, और अगर मैं p क्रॉस 2 बोल रही हूँ तो p रो एंड 2 कॉलम्स है, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्रॉस p है, बट क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सो हमें पता है कि n और p बराबर है, तो मैंने p की जगह n लिख दिया। तो 2 क्रॉस n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, एंड ये हमारी ऑप्शन है बी। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है सॉल्व, और कोई डाउट हो तो आपने मुझसे पूछना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।